महिला ने लापरवाही से एक जोड़ी जूते फेंके। वे सामने वाले पड़ोसी के जूता रैक से टकरा गए। जूता रैक तुरंत गिर पड़ा और दरवाजे का हैंडल जाम हो गया। जब आदमी को एहसास हुआ कि वह बाहर नहीं निकल पा रहा है तो उसने तुरंत प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को मदद के लिए फोन किया। अपने दरवाजे के पास बिखरा हुआ सामान देखकर वह गुस्से में सिक्योरिटी कैमरे चेक करने गया। उसे जल्द ही पता चल गया कि वह सारा सामान उसकी पड़ोस में रहने वाली महिला का था। वह तुरंत उसके दरवाजे पर गया और माफी मांगने को कहा, लेकिन महिला ने कहा कि ये पब्लिक कॉरिडोर है और वह अपना सामान कहीं भी रख सकती है। जब आदमी ने कहा कि उसका सामान उसके दरवाजे को ब्लॉक कर रहा था, तब जाकर उसने अनमने ढंग से माफी मांगी। आदमी बहुत गुस्से में था और उसने उसे माफ करने से इनकार कर दिया। उसने महिला से कई कड़वी बातें भी कह दी। इससे महिला का गुस्सा तुरंत भड़क गया और दोनों के बीच जोरदार बहस शुरू हो गई। उस दिन के बाद से दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए। एक रात आदमी ने अचानक स्कूल के पास महिला को फ्राइड राइस बेचते हुए देखा। वह तुरंत बुरी नीयत से उसके पास गया और बोला कि यहाँ ठेला लगाना मना है। जैसे ही महिला उसे जवाब देने लगी, स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्हें देख लिया। गार्ड्स के वहाँ से हटने का आदेश देते ही महिला जल्दी जल्दी अपना ठेला समेट कर भाग गई। यह देखकर आदमी बहुत खुश हुआ और वह लगातार गार्ड्स को उसकी शिकायत करता रहा। हर बार जब महिला मुश्किल से गार्ड से बचकर वापस आने की कोशिश करती, आदमी फिर से गार्ड्स को उसके पीछे लगा देता। ये पीछा तभी खत्म हुआ जब गार्ड्स की ड्यूटी खत्म हो गई। दूसरी तरफ महिला के ठेले का पहिया सड़क के एक छोटे गड्ढे में फंस गया। तभी तेज बारिश भी शुरू हो गई। महिला ने पहिया निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह इतनी कमजोर थी कि ठेला हिला भी नहीं पा रही थी। तभी आदमी उसके पास आया। भले ही वह पहले उसे परेशान करके खुश हो रहा था, लेकिन अब उसकी ऐसी हालत देखकर उससे रहा नहीं गया। दोनों ने मिलकर ठेले को सुरक्षित जगह तक पहुंचाया। जैसे ही वे रुके, अचानक ठेले के अंदर से एक छोटी लड़की की आवाज आई। आदमी चौंक गया। महिला ने ठेले का पर्दा हटाया तो अंदर एक लड़की लेटी हुई थी, जिसके साथ सांस लेने की मशीन लगी थी। महिला ने बताया कि वह उसकी छोटी बहन है। उसकी बहन को दिल की बीमारी थी, इसलिए वह उसे घर पर अकेला छोड़ने की हिम्मत नहीं करती थी। इसी वजह से वह हर बार ठेला लगाने जाते समय उसे साथ ले जाती थी। यह सुनकर आदमी को गहरा पछतावा हुआ। उसने उन्हें घर छोड़ने की पेशकश की, लेकिन महिला ने कहा कि वह अब वहाँ से घर बदल चुकी है और अब उसकी पड़ोसी नहीं रही। यह कहकर वह अपनी बहन को लेकर चली गई। महिला को जाते हुए देखकर आदमी बहुत उदास हो गया। उस रात उसे अपने किए पर इतना पछतावा हुआ कि वह देर रात तक सो नहीं पाया। उसे महसूस हुआ कि छोटी छोटी बातों पर महिला को परेशान करके उसने बहुत बचकानी हरकत की थी। अगले दिन वह माफी मांगने के लिए उस जगह गया जहाँ महिला ठेला लगाती थी, लेकिन वह फिर कभी वहाँ वापस नहीं आई। एक दिन आदमी अपने फ्लैट की शिकायत करने प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ऑफिस गया। तभी महिला वहाँ भागते हुए आई और स्टाफ से उसका घर बेचने में मदद करने की गुहार लगाने लगी। पता चला कि पहले वाला खरीदार आखिरी समय पर पीछे हट गया था। उसी समय उसकी बहन की हालत अचानक और खराब हो गई थी और तुरंत ऑपरेशन के लिए पैसों की जरूरत थी। घर बेचकर ही वह ऑपरेशन का खर्च उठा सकती थी। महिला को बार बार हाथ जोड़कर विनती करते देखकर आदमी का दिल पिघल गया। पहली बार उसने अपना घमंड छोड़कर अपने अमीर पिता से पैसे मांगे। पैसे मिलने के बाद वह खुद महिला को देने में शर्म महसूस कर रहा था, इसलिए उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त से कहा कि वह महिला की बहन के ऑपरेशन का पूरा खर्च चुका दे। जब महिला अपनी प्रॉपर्टी के कागज लेकर अस्पताल पहुंची ताकि उन्हें गिरवी रखकर बहन की इमरजेंसी सर्जरी करवा सके, तब डॉक्टर ने उसे बताया कि इलाज का पूरा खर्च पहले ही चुका दिया गया है।